मृत्यु आने से पहले कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। मनुष्य का जन्म 9 महीने तक माता के गर्भ में रहने के बाद होता है। ठीक इसी तरह मृत्यु आने से 9 महीने पहले ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो इस बात का संकेत देती हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन पर ध्यान ही नहीं देते, और जब मृत्यु एकदम करीब आ जाती है तो पता लगता है कि अब देर हो चुकी है, कई काम अधूरे रह गए। ऐसी स्थिति में अंतिम क्षण में मन भटकने लगता है और मृत्यु के समय कष्ट की अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय मन शांत और इच्छाओं से मुक्ति हो तो बिना कष्ट से प्राण शरीर त्याग देता है और आत्मा को परलोक में सुख की अनुभूति होती है। योगी मुनि और पुराणों की मानो तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इसी शास्त्री पंडित जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि भारतीय योग विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सहस्त्रार, शीर्ष चक्र, अज्ञात ललाट चक्र, विशुद्ध कंठ, मणिपुर, शौर्य, स्नायुजाल चक्र, स्वाधीनाष्ठान, त्रिक चक्र, मूलधार, आधार चक्र। जब मनुष्य प्राण त्याग करता है जो इन्हीं चक्रों में से किसी चक्र से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। योगी मुनि और पुराणों की माने तो मृत्यु का समय करीब आने पर सबसे पहले नाभि चक्र में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र ध्यान टूटने लगता है। नाभि शरीर का केंद्र काल में शरीर की रचना शुरू होती है। इसी स्थान से प्राण शरीर से अलग होना शुरू करता है। इसीलिए मौत के करीब आने की पहली आहट को नाभि चक्र के पास महसूस किया जा सकता है। एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक चलती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी मृत्यु पूर्व जिस प्रकार अनुभव और लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसका उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। गरुड़ पुराण, सूर्य अरुण संवाद, समुद्र शास्त्र एवं काल्पनिक साहित्य इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु का समय समीप आने पर व्यक्ति को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि शरीर त्यागने का समय करीब आ गया है। इन ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख लक्षण बताया गया है उसके अनुसार मृत्यु के समीप आने पर व्यक्ति को अपनी नाक दिखाई देना बंद हो जाता है। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। जन्म के साथ हर व्यक्ति अपनी हथेली में कई रेखाएं लेकर आता है। हस्त रेखा के जानकर कहते हैं कि यह ब्रह्मा का लेख होता है जिसमें व्यक्ति की सांस यानी वह कितने दिन जीवित रहेगा यह लिखा होता है। हस्तरेखा पढ़ने वाले इन्हीं रेखाओं को देखकर पढ़कर व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हैं। अगर आप भी अपनी हथेली में मौजूद रेखाओं को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रेखाएं समय समय पर बदलती रहती है। जब आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। समुद्र शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु करीब आ जाता है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी हल्की हो जाती हैं कि यह ठीक से दिखाई भी नहीं देती हैं। मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ साया होने के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ज्योतिष शास्त्री पंडित जय गोविंद के अनुसार जिस तरह घर में नए सदस्य के आने की खबर मिलने पर हम मनुष्य उत्साहित रहते हैं और उनके स्वागत की तैयारी करते हैं, कुछ इसी तरह जब व्यक्ति संसार को छोड़कर
परलोक की यात्रा पर जाने वाला होता है तो परलोक गए उनके पूर्वज और आत्माएं उत्साहित रहती हैं और अपनी दुनिया में नए सदस्य के आने की खुशी में रहते हैं। इसलिए मृत्यु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को अपने आसपास कुछ साया के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। कई बार तो व्यक्ति को इन चीज़ों का इतना गहरा एहसास होता है कि वह डर जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मणिपुर ध्यान चक्र के कमज़ोर होने से आत्मबल घटने लगता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। सपने में मृत व्यक्ति और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। पंडित जय गोविंद कहते हैं कि स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। सूर्य अरुण संवाद एवं स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। व्यक्ति खुद को गधे पर सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है। सपने में मृत व्यक्ति को और पूर्वजों का दिखाई देना भी मृत्यु के करीब आने का संकेत होता है। खुद को बिना सिर को देखना भी मृत्यु नज़दीक आने का इशारा होता है। मृत्यु करीब आ चुकी है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नज़र नहीं आता है। कहते हैं कि परछाई हमेशा साथ चलती है, इसलिए कई बार अपने आसपास अपनी परछाई को देखा होगा। लेकिन समुद्र शास्त्र और सूर्य अरुण संवाद के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा उसे छोड़कर जाने की तैयारी करने लगती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय व्यक्ति की परछाई नहीं बनती है, परछाई तो उस समय भी बनती है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि अपनी परछाई को देख नहीं पाती है क्योंकि आंखें परछाई देखने की ताकत खो देती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब बिल्कुल मृत्यु करीब आ चुकी होती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं। सांसों को बढ़ा सकता है और ना कम कर सकता है। ज्योतिषी शास्त्री पंडित जय गोविंद शास्त्री के अनुसार जब तक सांसें चलती हैं तब तक जीवन है। जैसे ही सांस रुक जाती है व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है। इस तरह जीवन का आधार सांसें हैं, इसलिए जब मनुष्य पैदा होता है तब से मृत्यु तक उसकी सांसें लगातार चलती रहती हैं। कोई ना तो सांस को बढ़ा सकता है और ना कम कर सकता है। कोशिश करने पर कुछ देर के लिए चाहे तो सांसें रोक सकते हैं, लेकिन सांसों पर जीवन का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।